वेलकम बैक टू माय चैनल विविध भाविका। तो गाइस आज का वीडियो कुछ थोड़ा सा अलग है। ये एक हाउस टूर का वीडियो है जो इस रेंटेड हाउस में हम रहते हैं हिमाचल में। पिछले 3 सालों से रह रहे हैं। तो मैंने सोचा तो नहीं था कि इसका मैं वीडियो बनाऊंगी कभी, लेकिन अब सोच रही हूँ कि बना लेती हूँ, क्योंकि कभी ना कभी तो हमको इसको खाली करके जाना पड़ेगा और फ्यूचर की एक मेमोरीज़ रहती है कि हमारा ये कैसा घर था, कैसे सजाया था। 3 साल हम लोग जिस घर में रहे हैं, तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना लेती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि कैसा है घर। तो अभी मैं घर के बाहर जाऊँगी और बाहर का आपको पूरा दिखा के फिर अंदर को आते हुए दिखाती हूँ कैसा घर है। गाइस, इस दरवाजे से अंदर आके कुछ इस तरीके का है। ये स्टेयर्स जा रही हैं ऊपर टेरेस में और ये ऐसा है। इसके बाद एक एंट्री ये है, इधर को 3 कमरे हैं और एक एंट्री ये है, इधर भी 3 कमरे हैं। तो पहले मैं इस साइड का दिखाऊंगी आपको, उसके बाद उधर दिखाऊंगी। और ये बीच में कुछ भी नहीं है, ऐसा ऐसा हॉल है जो हमने केवल एक फ्रिज रखने के लिए यूज़ किया है। और इधर हमारा ये क्या पुल अप बार लगा है जिसमें मैंने एक्सरसाइज करते हैं। और ये दोनों वॉशरूम्स हैं और दोनों इंडियन हैं दोनों। इस घर की एक बहुत अजीब सी बात मुझे लगती है कि दोनों वॉशरूम अगल बगल हैं और मतलब एक भी वॉशरूम बेडरूम से अटैच नहीं है और दोनों इंडियन है। चलो जो भी है, 3 साल हमने काट लिए जैसे भी। अब आपको दिखाती हूँ यहाँ से अंदर का हमारा जो मेन एरिया जिसमें हम रहते हैं वो वाला। तो ये हमने मॉस्किटो नेट लगाया है ताकि, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मच्छर आते हैं। तो इसके अंदर ये कैसा है कि ऐसा मैग्नेटिक है, ऐसे हम आते हैं और ये वापस से जैसे ऐसे हम इसको खोलते हैं, ये वापस से ऐसे बंद हो जाता। तो हम इस मॉस्किटो नेट से अंदर को आ गए, मतलब ये एक साइड की एंट्री से अंदर को आ गए। ये अंदर आके ये वाली वॉल आती है सबसे पहले। तो यहाँ से ये डोर ड्राइंग रूम का है, पर्दा हटाते हैं तो ये ऐसे करके कुछ हमारा लिविंग एरिया आता है। एक बार ऐसे उस वाली वहाँ से बहुत धूप आ रही है अभी, तो मैंने इसलिए बंद किया है। ये ऐसा है, ऐसा है। अब मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ चीज़ें हमारी, मतलब क्या क्या रखी हैं, कैसे रखी हैं डिटेल में। तो ये वाली वॉल है डोर के वहाँ पे, पहली वॉल ये है। ये हमारा एक स्टडी टेबल है जिसमें मैं बैठ के पढ़ाई करती हूँ, पेंटिंग करती हूँ और जो भी मतलब सी चीज़ें होती हैं वो मैं करती हूँ यहाँ पे। ये प्रिंटर है, लैपटॉप इसके अंदर रहता है, तो जब काम होता है निकाल देते हैं, फिर हम संभाल देते हैं। और यहाँ पे 2 प्लांट्स रखे हैं मेरे। मॉन्स्टेरा मैंने यहीं आके लगाया था, ये अंकल के पास था तो मैंने तब से लगा लिया था। और एक ये छोटा प्लांट है। और ये पेंटिंग, मेरी सबसे पहली पेंटिंग जो मैंने बनाई थी वो ये है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत मेरा पढ़ाई का सामान। तो ये ऐसा है। फिर यहाँ से आता है, ये सेकंड वॉल है। ये यहाँ पे एक मैंने बेड रखी हुई है जो बैठने के लिए ठीक होती है। यहाँ पर जैसे सर्दियों में धूप आती है तो यहाँ पे बैठ के मैं काम कर लेती हूँ, सो भी जाती हूँ ऐसा। और यहाँ ये खोल के फिर कुछ ऐसा यहाँ से व्यू आता है, बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ से। ये मैंने खुद बना के लगाया हुआ है, इसी पेंट करके। और ये ऐसे कुछ है, अभी बंद कर देते हैं क्योंकि बहुत धूप आ रही है वहाँ से। तो ये अभी मैंने बंद कर दिया। उसके बाद ये कॉर्नर है, यहाँ पे मैंने ये देखो इस तरीके से सजाया हुआ है। ये बुद्धा जी हैं। हम मनाली के पास नगर करके एक जगह है जहाँ जब वी मेट मूवी की शूटिंग भी हुई थी, तो ये हम बुद्धा जी वहाँ से लाए थे। ये छोटे मोटे प्लांट्स में DIY से लिए थे। और ये मैंने अमेज़ोन से मंगाए हैं, ये जो 2 स्टैंड हैं। ये गणपति जी हम गोवा से लेके आए थे और ये हम मनाली से लेके आए थे। तो हम जब भी किसी जगह घूमने जाते हैं, चाहे छोटी जगह या कोई दूर वाली जगह, तो हम हर जगह से कोशिश करते हैं कि हम कोई ना कोई एक पीस लेके आए हैं वहाँ से यादगार, और वो हम लगाते हैं ऐसे करके। उसके नीचे ये एक टेबल है जो हमारी सेंटर टेबल है। जब कोई मेहमान आता है तो हम यहाँ पे इसको बीच में रख लेते हैं, अदरवाइज़ मैं इसको ऐसे सजा के रखती हूँ। इसमें विनय के ये कुछ अवार्ड्स हैं। और ये बुद्धा जी हैं जो हम गोवा से लेके आए थे और ये हम ऋषिकेश से लाए थे जहाँ तक मुझे याद है। और ये गिफ्टेड है और ये मैं चंडीगढ़ से लेके आई थी। ये फ़ैन, ये चलता भी है। कहाँ से चलेगा अभी नहीं चल रहा है, इसमें बैटरी नहीं है। तो ये कॉर्नर है, वो मेरी स्टडी टेबल है, बेड में बैठ के स्टडी करने के लिए।
उसके बाद ये है, ये वाली वॉल, इसमें चेयर है ऑफ कोर्स कोई आए तो बैठने के लिए। और उसके बाद ऐसा ये वाली वॉल है जो मेरे घर की फेवरेट वॉल है। मैं पास से दिखाती हूँ क्या है इसमें। हमारी कुछ कुछ फ्रेम्स हैं। ये मनाली की फ़ोटो है स्नो स्कीइंग की हुई। बाकी ये मेरी हल्दी की फ़ोटो है, ये मेहंदी की, ये मेरी हल्दी की फ़ोटो, ये मनाली हिडिंबा, ये हमारे रिसेप्शन की, वो शादी की रिसेप्शन की, विनय की दादी की। ये फ़ोटोज़ हमने ऐसे फ्रेम करके लगाई हुई हैं। उसके बाद ये प्लांट्स लगाए हैं मैंने यहाँ पे, बहुत सारे इंडोर प्लांट्स। देखो कितने अच्छे हो रहे हैं, इतना बड़ा हो गया ये प्लांट मैं चंबा से लेके आई थी, इतना अच्छा हो गया ये। बाकी ये सारे प्लांट मैंने जहाँ तक हैं यहीं आके लगाए हैं। ये 2 टाइप के मेरे पास मनी प्लांट है। और ये शू रैक है, इसमें हमारे शूज़ रहते हैं और इनमें बाकी ऊपर वालों में विनय के सामान रहते हैं। उसके बाद एक कॉर्नर पे एक छोटी सी स्टडी टेबल, नहीं सॉरी साइड टेबल है, जिसमें मैंने अपनी सारी नॉवेल्स रखी हैं। देखिए सारी हैं, और ऊपर भगवत जी गीता रखी है, और इसमें कुछ छोटा मोटा सामान है हमारा। उसके बाद ये एक घड़ी लगी है बस। तो गाइज़ ये था हमारा ड्राइंग रूम, मैंने आपको डिटेल से पूरा दिखाया है। अब हम चलते हैं बेडरूम में। तो गाइज़ यहाँ के बाद अब अंदर चलते हैं। ये है हमारे बेडरूम का डोर, ये हमारा बेडरूम है। एक बार मैं आपको ऐसे पूरा दिखा देती हूँ। गाइज़ अब ये सेकंड रूम है जो हमारा बेडरूम है। तो गाइज़ ये हमारा बेड है। ये खिड़की यहाँ से बहुत धूप आ रही है अभी, लेकिन बंद करूँगी तो सब अंधेरा हो जाएगा। बेड के ऊपर हम लोगों की शादी की मैंने फ़ोटोज़ लगाई हैं। ये शादी की और वो रिसेप्शन की। उसके बाद यहाँ पे ये एक है जिसमें सामान रहता है हमारा, जैसे टीवी का रिमोट या चार्जर वगैरह ये सब। और एक ये नाइट बल्ब है जो हम रात को जला के सोते हैं। उसके बाद ये सामने हमारा ड्रेसिंग टेबल ऐसा सा है, ये मैं ऐसे दिखाती हूँ ये। उसके बाद इस वाली वॉल में है घड़ी लगी है, एक टीवी है हमारा। और उसके बाद ये एक्चुअली बेड की साइड टेबल्स हैं दोनों, हमने जोड़ के ऐसा एक टीवी के नीचे के लिए एक स्टैंड सा बनाया है इससे। उसके बाद यहाँ चीज़ें रखी हैं, जैसे ये नया कैलेंडर इस बार का, इसमें ये विनय ने बनवाया था सरप्राइज़ मेरे लिए। इसमें क्या है कि हर महीने में हमारी अलग अलग फ़ोटोज़ हैं, बड़ा अच्छा लगा था मुझे ये ऐसा। अभी अप्रैल है तो हमने ये रखा है। उसके बाद ये जब विनय ने कार ली थी तो तब की फ़ोटो है, 2019 की, इसमें मैं ये हूँ पीछे। उसके बाद ये है हमारा, ये हम दोनों के हाथ है, विनय की अंगूठी है, ये मेरी अंगूठी है। तो ये हमने एक DIY किया था अमेज़ॉन से, हमने ये मोल्डिंग वाला मंगवा के बनाया था। और ये है हाथी, ये हमने शिमला से लिए थे। देखो बहुत सुंदर, पूरे स्टोन का वर्क है इसमें, बहुत ही सुंदर है। शिमला से लिए थे ये, किसी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। उसके बाद ये विनय ने मेरे लिए बनवाया था बर्थडे पे। और ये है लैम्प एक, ये हमने नैनीताल मॉल रोड से लिया था। इसके अंदर हम दिया जलाते हैं तो बड़ा सुंदर सा लगता है। और ये थोड़े से प्लांट्स। तो ये है हमारा टीवी के नीचे वाला एरिया। उसके बाद इस वाली वॉल में मैंने 2 पेंटिंग्स लगाई हैं, मैंने ही बनाई थी ये वाटर पेंटिंग्स हैं। इनमें मेरा नाम भी होगा कहीं, हाँ ये है देखो, भावना, ये मैंने बनाई है पेंटिंग। तो ये ऐसा है, दिखा दिया आपको। ये वॉल में पेंटिंग्स है, उसमें खिड़की है, फिर वो ड्रेसिंग टेबल रखा है, फिर वो मैंने सारी चीज़ें दिखाई, ये है। और एक ये हमारी अलमीरा है जिसमें हमारे कपड़े रहते हैं। ये परी लेके आई थी वहाँ से, कहाँ से लेके आई थी, ये कसौल से लेके आई थी। और इस वाली में हमने एक कुर्सी रखी है। इस कुर्सी में कोई बैठता तो नहीं है, लेकिन इस कुर्सी में कपड़े रहते हैं ज़्यादातर, मतलब एक्स्ट्रा सामान रहता है। तो ये हमारा बेडरूम था। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपना किचन। गाइस यहाँ से अंदर को फिर ये हमारी किचन है, यहाँ से स्टार्ट है। ये हमारे मसाले के डिब्बे सारे, और ये केटल यहाँ पर।
फिर ये गैस हमारा, ये तांबे का जग, इससे हम रात को पानी भरते हैं और सुबह पीते हैं। बाकी ये हमारा ये आरओ और ये खिड़की, इधर सिंक है और ये हमारा बर्तन ऐसे लगाए मैंने। और एक ही मैंने जुगाड़ वाली टेबल बनाई है यहाँ पे। ये पानी के ड्रम्स थे, इनके ऊपर एक ये मिला था मुझे, तो ये सामान रखने के लिए, क्योंकि ये बहुत छोटी सी स्लिप है तो परेशानी होती थी, इसलिए मैंने यहाँ पे बनाई है। उसके नीचे ये हमारे आटा चावल के वो हमारी दालें, सब्जी, और वो हमारा ड्रम, और ये आरओ के पानी का हम जो एक्स्ट्रा पानी आता है इसमें जमा करते हैं, और वो डस्टबिन। तो ये था हमारा छोटा सा किचन। तो गाइस अब यहाँ से उधर को मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ भी सेम 3 रूम है। तो इस रूम में एंटर करते ही हमारा ये थोड़ा जिम का सामान रखा है, और ये हमारी वेट मशीन है जिसमें वेट अभी आ नहीं रहा है, आ गया 54.4। और यहाँ एक खिड़की है, और इस रूम में हमने तारे बांधी हैं एक्चुअली ऐसी, तो जो भी कपड़े होते हैं हम यहाँ डाल देते हैं और वो सूख जाते हैं। उसके बाद यहाँ रखा है एक कूलर यहाँ एक, ये कभी जिम करो तो उसके लिए शीशा रखा है सामने, भी नहीं करता एक्सरसाइज। और यहाँ ये है। उसके बाद उस वाली वॉल में हमने एक वो लगाया है, और उसके बाद यहाँ पे लगी हुई है, उसके बाद यहाँ पे लगी हुई है एक बेड। तो ये हमारा, तो ये वाला जो रूम है वो हमारा वैसे तो एक्सरसाइज रूम है, जिम हमने इसको बनाया था, लेकिन जब कभी भी कोई गेस्ट आते हैं तो हम इसको डबल बेड लगा देते हैं यहाँ पर, और इसे हम गेस्ट रूम बना देते हैं। तो गेस्ट तो कभी कभी आते हैं, तो जनरली ये रूम हमारा ऐसे हमारा जिम रूम होता है ऐसा। उसके बाद ये है, ये हमारा मंदिर है, आपको बाहर से देख के पता चल रहा होगा ये मंदिर है। लेकिन तो इस रूम में क्या है, यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा नहीं है, ये हमारा मंदिर है। अभी दिन हो रहा है तो यहाँ पे कोई दिया हुआ जला नहीं है, क्योंकि अभी दिन के 3 बज रहा है। उसके बाद यहाँ मैंने वो किया। बाकी ये हमने थोड़ा सा अपना स्टोर रूम बनाया है, इसको जो भी हमारा एक्स्ट्रा सामान है, जैसे ये सब, ये खाली पेटियाँ हैं जो हमारी शिफ्टिंग के टाइम पे मिली थी हमें, तो हमने यहीं डंप किए हुए हैं ये। तो ये कुछ ऐसा कमरा दिखता है। मैं पहले सोच रही थी कि आपको ये वाला कमरा ना दिखाऊं, बस मंदिर का कॉर्नर दिखा दूं, लेकिन अब घर में एक्स्ट्रा सामान तो होता ही है ना गाइस। तो हमने इस वाले कमरे में भरा हुआ है साइड को, और एक मतलब आधे रूम में हमारा मंदिर है और आधे रूम में हमारा सामान है यहाँ। तो ये ऐसे एक्स्ट्रा बैग्स, जैसे एक्स्ट्रा वो सब डब्बे, वो कार के टायर, वो सब ऐसा सामान हमने यहाँ रखा है। तो इसे बंद कर लेते हैं। ये जो बीच में छोटा सा जो किचन है वो मैंने ऐसे बनाया हुआ है। यहाँ हमारी मिक्सी है, ये हमारा अवन है, और ये हमारा सिलबट्टा है यहाँ पर, और ये हमारी मशीन है, वॉशिंग मशीन। तो ये वाला हमने ऐसे ही बनाया है, इसमें हमने मतलब अवन वगैरह रखा है और मिक्सी वगैरह। और जब इन चीज़ों का काम होता है तो मैं यहाँ के काम कर लेती हूँ। और वैसे ही मेनली हमारा वॉशिंग एरिया है, वॉशिंग मशीन यहाँ पे लगी हुई है, तो यहाँ पे हम कपड़े धोते हैं, और एक्स्ट्रा जो पानी का स्टोर करते हैं वो इस रूम में करते हैं, और यहाँ पे और कुछ भी नहीं है।